नमस्कार, समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे, वाराणसी। हम बात करते हैं कोविड के कारण 2 साल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। जहां तक बात की जाए तो बच्चों की पढ़ाई में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हमारे जाने माने स्कूल बनारस के जयपुरिया MR जयपुरिया स्कूल, आज उन्होंने कोविड से जो 2 साल के बीच की पढ़ाई में अंतर आया है, उस विषय में आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से उन बच्चों के लिए एक विशेष लाभकारी योजना लेके अपने इस साल में आए हैं। हम दीपक बजाज जी से बात करते हैं कि क्या ये योजनाएं हैं और किस तरह से और बच्चों को ये लाभ मिलेगा। सर, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं दीपक कुमार बजाज, चेयरमैन सेट MR जयपुरिया स्कूल से बनारस। सर, आज बात की जाए तो किन किन योजनाओं को लेकर इस साल आप लोग कैंप बैक हो रहे हैं? अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जिस तरह कोविड से पूरी मानवता परेशान हुई है, तो कहीं न कहीं हम लोग उद्योग धंधे व्यापार इनकी रिकवरी तो भविष्य में कर लेंगे, लेकिन जो बच्चों का ऊपर 2 साल में असर आया है, निश्चित रूप से यह बहुत ही एक गंभीर विषय है। और बच्चे चूँकि हमारे देश का भविष्य है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। आज बहुत से पेरेंट्स हम लोग के पास आते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चे में लर्निंग हैबिट छूट गई है, रीडिंग हैबिट छूट गई है, राइटिंग हैबिट छूट गई है, और वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लासेज एक विकल्प थी, लेकिन जो बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात अगर हम करते हैं तो वो स्कूल में ही संभव है। और थैंक्स गॉड अब स्कूल खुल गए हैं। हम लोगों ने भी हमारे दोनों ही कैंपस बाबतपुर और पड़ाव ने एक ब्रिज कोर्स का प्लान किया है कि जो 2 साल में लर्निंग गैप बच्चों में हुआ है, इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उसकी भरपाई कर सकें। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से किस तरह का आप आज का जो आगे का बच्चों के लिए फ्यूचर है, उसको किस तरह से वह शेयर किए हैं? देखिए, सेठ MR जयपुरिया स्कूल्स बनारस का हमेशा से मानना है कि एकेडमिक एक्टिविटी व संस्कारों के राइट सामंजस्य से बच्चों का विकास संभव है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जिस तरह पेरेंट्स का यहाँ स्नेह मिला है, हमने प्रयास किया है कि मध्यम वर्ग भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाए। हमारा प्रयास 40+ एक्टिविटीज़ हमारी पहले से दोनों ही कैंपसेस में चल रही है। इस वर्ष हम लोग एक नई भव्य शूटिंग रेंज इंडोर लेकर के आए हैं। साथ ही साथ 3 लैब्स जो है साइंस की हम लोग नई लेकर के आए हैं। अब दुनिया AI की तरफ बढ़ रही है, तो हम लोग एक रोबोटिक लैब बहुत ही उच्च स्तर की बच्चों के लिए लेके आए हैं, जिसके माध्यम से बच्चे सीख सकेंगे। अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ में, तो इस वर्ष हम लोगों ने जो टोरेंस कंपनी है, शंकर एहसान लोय प्रसिद्ध संगीतकार हैं, उनकी कंपनी के साथ टाई अप किया है और 3 वाद्य यंत्र ड्रम, पियानो और गिटार के अलग अलग क्लासेज बनाए गए हैं। बच्चों को घर से कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर के नहीं आना है, वो स्कूल में प्रदत्त इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही संगीत की शिक्षा ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इन सब के लिए बच्चों से कोई अलग से शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जो फीस जयपुरिया स्कूल्स की विगत 2 सालों से चल रही है, वही फीस इस वर्ष भी रहेगी और उसी फीस में बच्चे ये सब भी एक्टिविटीज़ सीखेंगे। बात की जाए तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिस प्लेटफार्म पे उनको एक अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, या संगीत का रख लीजिए या कोई वाद्य यंत्र का रख लीजिए, तो क्या इस मतलब कि एक डील के माध्यम से क्या वो मुकाम में वो प्लेटफार्म मिल पाएगा? निश्चित मिलेगा अभिषेक जी, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति में कोई ना कोई जो है कला जरूर रहती है। और हमने जो ये एक्टिविटीज़ हम टूरेंस के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें एहसान नूरानी साहब भी बनारस आएंगे। और हम ये नहीं कर रहे हैं कि बच्चा अभी कोई एक्टिविटीज़ उसने मान लीजिए ड्रम चूज किया, तो वो ये नहीं कि 6 महीने बाद ड्रम छोड़ के पियानो बजाने लगे। बच्चे की रुचि के मुताबिक जो एक्टिविटी वो चूज करना चाहता है, उसको मिनिमम 3 साल के लिए वो एक्टिविटी लेनी पड़ेगी, जिससे उसके जीवन में एक गुण उसके साथ जुड़ जाएगा कि एक वाद्य यंत्र वो अच्छे से बजा सके। क्या इसे जो आपने लेके आए हैं, क्या इस पर पेमेंट का भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हमारा हमेशा से ये मानना है, मैं भी एक पेरेंट्स रहा हूँ, मैं देखता था स्कूलों में हर महीने ही 2 बार 3 बार एक्टिविटीज़ के नाम से अलग अलग शुल्क मंगाया जाता था, लेकिन हमने शुरू से कभी एक्टिविटीज़ के नाम पे कोई शुल्क नहीं लिया। हमारे पेरेंट्स जानते हैं और अभी भी हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, हमारा जो विश्व स्तरीय इंफ्रा है, हमने ये देखा है कि बहुत सी जगह छत पे ही प्लेग्राउंड चलते थे, लेकिन आप जयपुरिया स्कूल के दोनों कैंपसेस में जो सुविधाएँ हैं,
अगर उसके आसपास भी कोई विद्यालय है और उसके फीस चार्ट से अगर आप हमारा फीस चार्ट कंपेयर कीजिएगा तो आप पाइएगा कि वो आधे से भी कम है। यानी कि हमारा पूरा उद्देश्य है कि हर वो अभिभावक जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता हो वो एक अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ में अपने बच्चों को जयपुरिया स्कूल में पढ़ा सके। जिस तरह से अभी आपने देखा हमारे दीपक बजाज सर किस तरह से काशी की जनता के लिए एक अनोखी चीज़ बनारस में लेके आ रहे हैं, जो जाने माने एक संगीत और एक वाद्य यंत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हैं। तो हमारे समाचार दर्शन टीम की भी तरफ से हम काशी की जनता और हमारे छोटे भाई बहनों से भी अपील है कि एक बार जयपुरिया स्कूल में इस महापर्व का लाभ जरूर उठाएं। समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे, वाराणसी।